तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज आज तो बहुत ज़्यादा ही एकदम दिमाग ख़राब हो गया। 10 बजे उठाऊँ गाइज, 10 बजे। मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता था, आज पता नहीं कैसे हुआ 10 बजे आँख खुली है। और अभी उठ के नहा के मंदिर होके आया हूँ और अब बज गए हैं 11 और 10 बजे बैंक भी खुल जाते हैं। तो बैंक में थोड़ा काम है, आज तो जाना है कोटक बैंक, थोड़ा काम है उससे रिलेटेड, तो चलते हैं। सो गाइस फ़िलहाल बैंक पहुंच गया हूँ, अब अंदर चलते हैं, काम जो भी है ख़त्म करते हैं। सो गाइस फ़िलहाल बैंक का काम जो था वो तो हो चुका है ख़त्म, तो हो गया है, सॉल्यूशन मिल गया है और फिलहाल काम भी ख़त्म हो गया बैंक का। तो अभी निकलते हैं। तो गाइस अभी हूँ मैं घंटाघर मार्केट, दवाई भी लेनी थी और कुछ खाने का सामान लेना था, तो इसलिए घंटाघर मार्केट आया हुआ हूँ। तो बस वो सामान लेता हूँ फटाफट। तो जो भी ज़रूरी सामान था वो ले लिया है और फिलहाल निकलते हैं होटल। फिलहाल होटल पहुंच गया था और अभी लंच कर रहा हूँ। लंच में आज चावल, सलाद और आज आए छोले, थोड़ी सी रोटी है। तो फिलहाल लंच फिनिश करता हूँ। सो गाइज अभी हो चुकी है रात और डिनर वगैरह करके थोड़ा छत पे आया था घूमने के लिए। थोड़ा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो फिर सोने में भी अच्छा रहता है। और सुबह जब उठते हैं तो सही रहता है, मतलब एकदम से खा के नहीं सोना चाहिए, इसलिए थोड़ा छत पे आया था घूमने। मतलब 2025 पता नहीं किस हिसाब से एंड होने वाला है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी और भी अदर कंट्रीज़ में कुछ अलग ही मतलब गया है 2025। और अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव बहुत हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ भी घटित हुई हैं। 2025 कुछ अनबैलेंस सा रहा है टोटल ओवरऑल देखा जाए तो। और गाइज़ पिछले 2-3 दिन से मैं व्लॉग भी अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ। आपने मेरे लास्ट जो कल और परसों के मैंने व्लॉग डाले थे वो भी आपने देखे होंगे। तो और दिन के मुकाबले मेरे जो ये लास्ट 2 डेज़ के व्लॉग गए हैं ना, काफ़ी अनबैलेंस थे, मतलब अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। 2 दिन तो लगातार ड्यूटी पे था, ड्यूटी करी थी, मैनेजर छुट्टी पे थे, तो इसलिए खुद को ड्यूटी करनी पड़ी थी, इसलिए भी शूट नहीं कर पाया। जितना टाइम मिला बस उतना बना लिया। तो पिछले 2-3 दिन से गाइस अच्छे से व्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही है। डेली व्लॉग करना है तो एक अलग ही मेंटल प्रेशर होता है कि क्या डालूँगा कल, अभी कुछ बनाया भी नहीं है। रात को सोते वक्त अगर पूरे दिन में आपने शूट नहीं करा है तो जब रात को सोने जाओगे तब फिर दिमाग में रहेगा कि सुबह 8 बजे व्लॉग डालना है और कुछ है नहीं डालने के लिए, तो क्या डालूँ। तो चीज़ें जो है ना बहुत सारी दिमाग में चलती है जब आप व्लॉग शूट नहीं कर पाते हो, या बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। डेली व्लॉगिंग में होता है खास कर, अगर आप वीकली व्लॉग डाल रहे हो, मंथली डाल रहे हो या मंथ में 1-2 व्लॉग डाल रहे हो, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। आप कभी भी फ्री टाइम मिला या कहीं चले गए ट्रैवल करने या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आप शूट कर लेते हो, तो आपके पास टाइम रहता है, आप अच्छे से एडिट भी कर सकते हो और शूट करा और जब मर्जी डाल दिया। लेकिन डेली व्लॉगिंग है कि आपको हर 24 घंटे का शेड्यूल नेक्स्ट डे 8 बजे आपको डालना है। लेकिन पिछले 2-3 दिन में गाइस मैं डाल नहीं पाया, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। ड्यूटी पे रहते हैं ना, तो मैं 24 घंटे, मतलब आप ड्यूटी पे हो तो फिर क्या ही आप शूट करो, क्या ही डालोगे, एक चीज़ तो नहीं दिखा सकते ना। थोड़ा इधर उधर बाहर इधर कहीं गया तो रिकॉर्ड करा और डाल दिया। तो लेकिन आगे से कोशिश मेरी ये रहेगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, कितना भी बिजी शेड्यूल हो जाए, लेकिन अब मैं बैकअप रखा करूँगा। अभी तक मैंने जितने व्लॉग डाले हैं मैं डेली शूट किया है और नेक्स्ट डे मैंने अपलोड किया है। मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, अगर मेरे पास बैकअप होता तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम नहीं आती। और आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि हमेशा मेरे पास 2 से 3 दिन का बैकअप होना ही होना चाहिए, अगर मैं डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ तो। और मैं कंटिन्यू करूँगा और कोशिश ये रहेगी कि आगे से ये चीज़ें ना हो। इन 2-3 दिन में पता चलेगा कि मेरे को कि बैकअप की क्या वैल्यू होती है और आपके पास बैकअप वीडियो होने ही चाहिए। तो गाइज़ आगे से बैकअप रखूँगा, आगे से दिक्कत परेशानी ना ही आए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और आगे से अच्छे व्लॉग दूंगा, अच्छे व्लॉग, अच्छी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है जब मैं फैमिली के साथ होता हूँ, फैमिली के साथ व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, वो ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता है। तो कोशिश रहेगी आगे से कि ऐसे चीज़ें ना हो। अभी बज रहे हैं रात के 11 और छत पे ही था, जो भी चीज़ें वही रिकॉर्ड कर रहे थे। और तो गाइस बात
देख रहे हो गाइस, छत पे अंधेरा हो रखा है ना, चलने फिरने में दिक्कत परेशानी आती है थोड़ी। तो गाइस अभी फ़िलहाल बात करने वाले हैं थोड़ा सा जो नेपाल में सिचुएशन ख़राब है ना, उस चीज़ के बारे में कि क्यों ख़राब है। वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा कि किस कारण से नेपाल में ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों ख़राब है चीज़ें। देखो इंडिया की आबादी लगभग 150 करोड़ के आसपास है और नेपाल की आबादी देखी जाए तो 3 करोड़ के आसपास है। 3 से ऊपर भी हो सकती है, 3 से नीचे भी हो सकती है, पता नहीं वहाँ की जनगणना कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो 3 करोड़ और कहाँ 150 करोड़, आप 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रह रहे हैं और यहाँ ओवरऑल सिचुएशन अंडर कंट्रोल में रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट पावरफुल है, हमारी गवर्नमेंट का बजट ठीक है। और वो सब बजट कहाँ से ठीक होता है, जो हम टैक्स पे करते हैं। और रही नेपाल की बात, तो नेपाल में जो मेनली अगर देखा जाए ये चीज़ जो आज घटित हो रही है, ये कोई 24 घंटे की या 2-4 दिन की चीज़ें नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें, प्रोटेस्ट जो हुआ है ये चलते आ रहा था। बहुत छोटे मार्जिन से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था। और वो भी जो जैन जी होते हैं, जैन जी, जिन लोगों को नहीं पता है जैन जी कौन होते हैं, जैन जी एक क्राइटेरिया होता है कि किस सन से किस सन तक के बीच के लोगों को क्या कहा जाता है। आप गूगल करके देख सकते हो कि जैन जी किन्हें कहा जाता है। जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये जैन जी के थ्रू हो रहा है। हम भी जैन जी में आते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ था बहुत लंबे समय से ही चल रहा है गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। क्योंकि एक इतनी सी छोटी आबादी वाला देश और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, जो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, 3 श्रेणी होती हैं। मिडिल क्लास से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी हाई प्रोफाइल और बढ़िया वाली जो लाइफ होती है, वो लग्जरी लाइफ उसे जी रहे थे। और वहाँ के मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था बहुत लंबे समय से। और करप्शन इस लेवल पे हो गया था कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज में हैं, जो स्कूल में हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। वहाँ करप्शन इस लेवल पे जा चुका था कि बताया जा रहा है, जो अभी तक की जो न्यूज़ मेरे को थोड़ी बहुत पता चली है, कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनके अकाउंट में जो बैंक बैलेंस था वो बिलियंस में था गाइस, बिलियंस में। तो आप गवर्नमेंट जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको दर्शा रही है कि हम लोग बहुत मतलब कर्जे में हैं, या गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं है, उतनी बजट नहीं है। नेपाल में कभी भी कोई भी आपदा अगर आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ज़्यादातर सुनामी, भूकंप ऐसी चीज़ें आती हैं, या बाढ़ आ जाती है, कुछ भी सिचुएशन हो जाती है, तो गवर्नमेंट के एकदम से ऐसे हाथ खड़े हो जाते थे। इंस्टेंट जो रिलीफ चाहिए होता है, जहाँ जिस जगह पे जो दिक्कत आई होती है, वहाँ के लिए जो इंस्टेंट रिलीफ अगर गवर्नमेंट दे पाए तो उसके लिए गवर्नमेंट के हाथ खड़े हो जाते थे। इस तरीके से सपोर्ट नहीं करती थी, तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लाती थी। जैसे भारत में बहुत सारी, जैसे अभी पंजाब में हाल हो रहा है, गवर्नमेंट ने भी किया है। और वहाँ पंजाब में तो वहाँ के जो सिंगर्स हैं, जो वहाँ के अच्छी इनकम सोर्स है, जिनके अच्छे जो रिच लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और बहुत जल्दी पंजाब अच्छी स्थिति में भी आ जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें नेपाल में नहीं हो रही थी, ऐसी चीज़ें। और इसीलिए वहाँ के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो वहाँ ना एक छोटा ग्रुप बनाया गया था स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट के थ्रू। तो उस ग्रुप में ये लोग जब भी करप्शन, कहीं भी इन्हें चीज़ें दिखती थी, कहीं बहुत ज़्यादा करप्ट हो रही हैं, या कोई स्टूडेंट जा रहा है उसके साथ रिश्वतखोरी हो रही है, या फिर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो ये लोग उस ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट तक टैग कर देते। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ हद तक उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे देती थी। लेकिन कुछ टाइम से वो ग्रुप को बंद कर दिया गया, और जो भी ऐसे एक्शन ले रहा था, या जो भी करप्शन के खिलाफ नया स्टूडेंट आवाज़ उठा रहा था, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। उनको आगे उस आवाज़ को परस्यू नहीं किया जा रहा था। और जब ये चीज़ें ज़्यादा हद पे होने लगी, तो वहाँ के कुछ स्टूडेंटों ने एक अपना समूह बनाया, छोटा समूह, और वो लोग इसका प्रोटेस्ट छोटे छोटे धरने से, या कॉलेजों के बाहर, स्कूल के बाहर, या जो गवर्नमेंट के अपार्टमेंट है, या गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, उनके खिलाफ वो लोग आवाज़ उठाने लगे। लेकिन वो कुछ टाइम तक कर देते, उनको हटा दिया जाता था। बहुत ज़्यादा हद तक जब ये चीज़ें बढ़ने लगी तो स्टूडेंट ने एक समूह बनाया, बड़ा संगठन बनाया है। ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, स्टूडेंट के थ्रू ही की जा रही हैं। जो मूव ये उठाया गया है, जो कदम ये उठाया गया है, काफ़ी हद तक ठीक था। जब तक आप किसी इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, कोई चीज़ गवर्नमेंट के थ्रू गलत की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, आपके पास ऑथराइज है, आप अधिकार है आपके पास, आप हर चीज़ के लिए आप आंदोलन कर सकते हो। लेकिन जब ये लोग आंदोलन धीरे धीरे इसको जो ना सपोर्ट मिलने लगी, और नए लोगों को, नए स्टूडेंट जब एकजुट होने लगे, इनका समूह बड़ा होता गया, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डरने लगी।
और ये जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था, और जैसे ही इस चीज़ को सोशल मीडिया ने थोड़ी सी चिंगारी पकड़ी है ना, सोशल मीडिया के थ्रू जैसे वायरल होना स्टार्ट हुआ, तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होने वाली है और ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि वहाँ पे जितनी भी मेटा की जो ये एप्लीकेशन है, इंस्टा, फेसबुक या आपका यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को, ऑनलाइन चीज़ों को कर दिया बैन, कि कोई भी नेपाल के अंदर की जो चीज़ हो रही है ये वायरल ना हो पाए और नेपाल से बाहर के लोग इसे ना देख पाए। क्योंकि चीज़ें जब बढ़ती हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जब वायरल हो जाती है ना, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। उस दबाव में ना आने से अच्छा इन लोगों ने क्या करा, वो चीज़ें कर दी बैन। और सबसे ज़्यादा आग कहाँ से पकड़ी कि 40 स्टूडेंट को गाइस शूट आउट कर दिया गया, जब इन लोगों की ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ही यही जरिया था जो ये प्रोटेस्ट को बड़े लेवल पे लेके जा सकते थे, उसको बैन कर दिया गया। तो इन लोगों ने धरना करा, और धरने आप जो जानते हैं, जब चीज़ें सपोर्ट में नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे हाइपर हो जाते हो। तो वो होने के कारण वहाँ पे क्या करा कि वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू शूट आउट के ऑर्डर किए गए और 40 लोग को शूट आउट किया गया, गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसलिए वहाँ की पब्लिक इतने आक्रोश में आ गई ना, और जो आज सिचुएशन है, जो आज की करंट की सिचुएशन नेपाल की है ना गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। वहाँ के जितने भी रिच लोगों के अपार्टमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, गवर्नमेंट के आवास, सबको तोड़फोड़ कर दिया, सबको आग लगा दी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद वहाँ से भाग चुके हैं गाइस, कि पुलिस अधिकारियों को सबको घसीट के मारा जा रहा है। मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा, अगर वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग सब देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। और कई कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, जो इंस्टा वगैरह, ये सब चीज़ें बैन कर दी गई थी ना, इसके लिए किया जा रहा था। और फिर वो लोग, गवर्नमेंट ने वो चीज़ें हटा दी हैं। तो नेपाल की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, जो वो इतनी ज़्यादा मतलब आक्रोश में क्यों है, इतना ज़्यादा नुकसान क्यों कर रही है गाइज? ये ऑनलाइन की चीज़ें तो ये आज की 2-4 दिन पुरानी है, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो करप्शन जो मेन चीज़ है, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था, तो वो उस लेवल पे जाके वो लोग कर रहे हैं ना, उन लोगों को अब फिलहाल ना उन्हें नुकसान का पता है, ना फ़ायदे का पता है। उन लोगों को सिर्फ इतना पता है कि आज ही मौका है, और आज गवर्नमेंट की उन्होंने जो धज्जियाँ उड़ाई हैं ना, भारत भाई, नेपाल की गवर्नमेंट, मैं क्या कह रहा हूँ, 24 घंटे में गिरा दी नेपाल की गवर्नमेंट को। बट एक चीज़ वहाँ पे जो अब गलत हो रही है वो ये है कि वो लोग अपनी ही चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखो, नेपाल एक बहुत छोटी आबादी वाला देश है, 3 करोड़ की आबादी है, और अगर उस छोटी सी कंट्री को वो लोग इस तरीके से मतलब तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर देंगे ना, तो वो लोग खुद पीछे जा रहे हैं भाई, बहुत पीछे चले जाएंगे वो। जिस हिसाब की सोचे भाई, घरों से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से एसी, फ्रिज, मतलब जो महंगी चीज़ें, उनको उठा के भाग रहे हैं। धरना करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, उस हद तक ठीक था, सब चीज़ें ठीक थी, और गवर्नमेंट को आपने गिरा भी दिया है। आप जो चाह रहे थे वो हो भी गया है, और आप जो अब नया वहाँ पे जो चीज़ें स्टार्ट होंगी, नया नियुक्त जो भी वहाँ का लीडर नियुक्त होगा, जो भी किया जाएगा, वो चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें अब वो कर रहे हैं ना, जो अपने देश को, अपनी प्रॉपर्टी, भाई देश मेरा देश है, मैं जिस जगह रह रहा हूँ तो वो मेरी प्रॉपर्टी है ना। आज मैं गाजियाबाद या बागपत में रह रहा हूँ, वहाँ की चीज़ों को मैं कहीं 50 या 2000 लोगों को इकट्ठा करके और पूरे गाजियाबाद को तुड़वा देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी तो नुकसान हो रहा है ना। हम ही तो उन चीज़ों को यूज कर रहे हैं। और भाई नेपाल के लोगों को अब ये चीज़ समझनी चाहिए। अब पता नहीं कब तक समझ में आएगी, जिस तरीके से वो लोग नुकसान कर रहे हैं ना, वो आने वाले समय में उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। तो समय रहते अगर वो लोग समझ जाएंगे तो उन्हीं के लिए फ़ायदा है, क्योंकि देश अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना ही होता है सब कुछ, और उनको आप अगर बर्बाद करोगे ना तो आप ही पीछे जा रहे हो। और इन सब चीज़ों को देखते हुए गाइस, भारत को भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखनी चाहिए। हमें सीखना उस लेवल पे चाहिए कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है इस चीज़ के घटित होने से। ये अगर भारत में ऐसी सिचुएशन कभी आती है, भगवान करे ऐसी सिचुएशन आए ना, तो हालांकि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें वो तरीके से कर भी रही है। तो गाइस बस यही है कि 2025 का एंड होने वाला है, 9वां महीना चल रहा है, 3 महीने और है। और भविष्यवाणी, भविष्य मल्लिका के थ्रू भी देखा जाए अगर, तो बहुत सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो पहले से चीज़ें तय थी, जो होने वाली थी, और जो होना है वो तो होगा ही, बट होने से हमको सीखना चाहिए। तो होने वाली चीज़ों से सीखा करो गाइस। कि बज चुके हैं 11:30, तो फ़िलहाल व्लॉग को एंड करता हूँ गाइस। और आज के व्लॉग में भी मैं नहीं अच्छे से कुछ शूट कर पाया था, तो इस चीज़ पे मेरे को थोड़ा लगा कि बोलना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल व्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, गुड नाइट।